चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, आज से हम लोग थर्ड डायमेंशन का सेकंड सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे थर्ड डायमेंशन बता दें कि 4 सेक्शंस है। पहला आपका फंडामेंटल्स हम लोग का हो गया। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि थ्री डायमेंशन में कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं। टू डायमेंशन में तो स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हैं हम लोग, लेकिन थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ तो एंगल कैसे डिस्कस करेंगे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे डिस्कस करेंगे। तो कोई पॉइंट से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, साथ में दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है 12 लेवल में और इवन कंपटीशन लेवल में। इसलिए एकदम मन लगा के मजेदार के साथ पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 12 के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ a straight line in थ्री डायमेंशन। ठीक है, बस इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, हाउ टू राइट द इक्वेशन, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ straight line in a थ्री डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन शुरुआत करने के पहले इसमें एक दो छोटे छोटे थ्योरम्स है। ठीक, बस थ्योरम है पहला, छोटे छोटे थ्योरम कई एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जान लो कितना मजेदार थ्योरम। पहले शुरुआत करो खत्म, शुरुआत करो प्रूफ, ऐसा पता नहीं चले ये थ्योरम से, लेकिन ऐसा होता है। तो हायर क्लास के लिए भी बेस जानते हुए पढ़े। देखो पहला थ्योरम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए पासिंग टू द पॉइंट ए, जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to a given line, parallel to a given line। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से जा रहा है, गिवन पॉइंट से जा रहा है और किसी दूसरे लाइन से पैरेलल है। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो हम लोग का दो तरह से लिखा सकता है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे हम कार्टेशियन फॉर्म पर जोड़ डालेंगे और आपको भी बोले कार्टेशियन फॉर्म पर जोड़ डालिए। हाँ, जहां डिराइव करना हो तो वेक्टर फॉर्म। ऐसे दोनों का जरूरत पड़ता रहेगा। अभी हम दोनों से निकालेंगे। ठीक, बस और देखते हैं। इसको नोट करो तो जल्द से, अब जगह चाहिए, बहुत छोटा है। तो इसका हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। ठीक है, अनदर लाइन से पैरेलल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में सिखाएंगे, इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में, और ये आइए इन कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म में आइए इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दोनों फॉर्म में आपको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल के दिखाते हैं। साथ में नोट करने का जरूरत नहीं, एक बार देख लो। इन वेक्टर फॉर्म सुनो, क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है, किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और दूसरे लाइन वेक्टर बी से पैरेलल है। और एक बात, एक ऐसा लाइन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और दूसरे लाइन वेक्टर बी से पैरेलल है। किसी पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए से होता हुआ जा रहा है और लाइन वेक्टर बी से पैरेलल है। आइए इक्वेशन निकालें। तो देखो कोई भी इक्वेशन में 211 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर रिलेशन चाहिए, बारे कोई कर्व का, ज्योमेट्रिकल फिगर का एक अलजेब्रिक इक्वेशन चाहिए, तो प्रोसेस क्या है कि उस पर एक जनरल पॉइंट ले लो, जैसे एक्स वाई ले ले। ठीक बात, और एक्स वाई में रिलेशन निकाल दो, जो रिलेशन आ गया वही आपका कर्व का इक्वेशन होता है। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी लेना हो तो जनरल पॉइंट क्या होता है, आर। वेक्टर फॉर्म में जब भी लेना होगा तो आर। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड, कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड। हम दिमाग रखो, पॉइंट कभी भी निकालना, जनरल पॉइंट लेना हो। ठीक, बस कोई कर्व का इक्वेशन निकालना तो एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट लेने का तरीका, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लेना हो तो एक्स वाई जेड, वेक्टर फॉर्म में तो आर। पहले वेक्टर फॉर्म में तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना, इस पर एक जनरल पॉइंट लिए पी आर। देखो यही लिख रहे हैं, लेट पी आर बी एनी जनरल पॉइंट्स, बी एनी जनरल पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी,
ऑन लाइन ए बी। ठीक है, पी को एक जनरल पॉइंट ले लिए लाइन ए बी पर, लाइन ए बी पर एक जनरल पॉइंट निकाल लिए, क्या याद है? ठीक है, ले लिए। फ्रॉम फिगर देखो जरा सा ध्यान से, फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन एपी है, लाइन एपी वेक्टर या लाइन एपी का या वेक्टर एपी जो है वो बी से पैरेलल है। एपी इज पैरेलल टू बी, क्या याद है? ठीक है, बताओ एपी इज पैरेलल टू बी। फिगर देख रहे हैं बस, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। अब बताइए वेक्टर पढ़ा के आया जस्ट, कोई दो लाइन वेक्टर पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होता है? देन लिखा जा सकता है कि एपी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। लिख सकते हैं ना बात, ए बराबर एक्स टाइम्स ऑफ बी, पढ़ा था ना। एपी का हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, बस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी आप इसको लिख सकते हैं ओपी माइनस ओए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ओपी का मतलब आर माइनस ए बराबर दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सो आर बराबर क्या आ गया? दिस इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ऐसा नहीं लगता था, लेकिन यही लाइन का फॉर्म है, ऐसा ही फॉर्म रह जाएगा, कोई आर का मान नहीं निकलेगा, यही फॉर्म रह जाएगा। आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आर बराबर दिस इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, बस यही लाइंस का इक्वेशंस है। ओके, वेक्टर फॉर्म। अब आप कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है ए बी, जो किसी फिक्स पॉइंट x1, y1 और z1 से होता हुआ जा रहा है। ये तो लिख लिया कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म देखो, हम एक फिगर जरा सा ऊपर बना देते हैं। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किसी पॉइंट x1, y1 और z1 से होता हुआ जा रहा है, और ठीक है किसी लाइन से होता हुआ जा रहा है, और साथ में एक दूसरे लाइन से पैरेलल है CD, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो है ABC। अड़ेगा CD का डायरेक्शन रेशियो AB है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, पासिंग टू द पॉइंट x1, y1, z1, जो x1, y1, z1 जा रहा है, एंड पैरेलल टू अनदर लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियो इज ABC, एंड पैरेलल टू अनदर लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियो इज ABC। बोलो, याद है? ठीक है, सो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। क्या प्रोसेस? तो लीजिए, लेट P x y और ये z, लेट P x y z बी एनी जनरल पॉइंट्स। ठीक है, अगर नहीं भी दिखा तो देख लो, x y z बी एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइंस। जैसे उसमें P लिए थे r, और इसमें क्या हो गया? लेट P दिस इज x y z बी एनी जनरल पॉइंट्स, बी एनी जनरल पॉइंट ऑन ए बी। क्या याद है? ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन पर जनरल पॉइंट क्या मान लिया? x y z। अब आओ, जैसे इसका फायदा लिए फ्रॉम फिगर से देख लीजिए, AP इज अ पैरेलल टू CD। अगर दो लाइन वेक्टर पैरेलल हो, याद कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो आर इक्वल A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2। अगर दो लाइन वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो सेम, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम। सो क्या हो सकता है? AP यानी क्या हो जाएगा? P क्या हो जाएगा? बताओ, इसका डायरेक्शन रेशियो। सो रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो लिख देते हैं, रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो आर सेम। अड़ेगा डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, क्या आ जाएगा? x माइनस x1, और नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो a, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, और z माइनस z1 बाई c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहता है ये स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, सर है, लेकिन हाँ, थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन लिखने का यही तरीका, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई सॉल्वेबल नहीं होगा, यही इसका जनरल फॉर्मेट, यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट्स x1, y1, z1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या हो जाएगा? बस ये लाइन का इक्वेशंस। Find the equation of straight lines passing through this one. क्या यहां तक बात ठीक है?
अब सेकंड थ्योरम, हम देखो बहुत छोटा मिटाएंगे नहीं, हम सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको सुन के लिख लो, बोल रहे हैं उसको सुन के लिख लो। सेकंड जो थ्योरम्स है उसको हम बोल रहे हैं उसको सुन के, पूरा नहीं मतलब डिराइवेशन नहीं बोल के दिखाएंगे, बस स्टेटमेंट बोल रहे हैं। स्टेटमेंट सुनो, बोले यार ना, चलो लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेकंड थ्योरम बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, बस जैसे ये देख लो, ये आपका ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ए और बी से ज्यादा, दो पॉइंट दिया हो रहेगा, दोनों पॉइंट दे रहेगा। पिछला वाला क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट दिया हुआ निकालना है। ठीक है, बस इसमें भी तुम्हारे पास को बैठा जाता है, ये आपका x2 y2 z2। अब देखो डिराइवेशन हमको करने में मेहनत नहीं लगेगा, मेरे पास बोर्ड बना हुआ, बस जरा सा सुधार लेना। तो सुनाते चले, देखिए इन वेक्टर फॉर्म में आइए, वेक्टर फॉर्म में शुरुआत किए। लेट पी आर बी एनी जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो ये तीनों पॉइंट कैसा हो गया, कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं कि एपी इज पैरेलल टू एबी, एपी इज पैरेलल टू एबी। नहीं, कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पर तो पैरेलल तो होबे करेगा। सो एपी इज पैरेलल टू एबी, सो लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी। ठीक, बस। और इसको आप लिख सकते हो ओ बी माइनस ओ ए, इसीलिए हमने मिटाया था। देखो फायदा हमको, दिस इज बी माइनस ए, सो आर बराबर दिस इज बी माइनस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया, दिस इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। दिस इज आर बराबर दिस इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। दिस इज द लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस पे आइए, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी जनरल पॉइंट ऑन ए बी। आइए देखते हैं, इस पे भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, ए पी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ए बी, अब दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम, मतलब एपी का डायरेक्शन रेशियो घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो निकाला, यही तरीका है, घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो। सो x माइनस x1, और नीचे में तेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये हो गया y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो दोनों थ्योरम आप देख चुके। ठीक है, पर वीडियो को हम रोक लेते हैं, 5 मिनट आपको वेट कर दिया कि आप फिर से एक बार देख लो। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या उतार लिया ना, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट का वेट करते हैं, अगर किसी छूट गया तो देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।